हेलो गाइस, मैं जी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब कुछ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपकी लाइफ में। आज हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है। तो हम देखते हैं रीडिंग्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है इन 15 डेज में। तो हम देखते हैं, एंजल्स बताएं इन 15 डेज में मेरे यूएस की लाइफ में क्या हो सकता है। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर देगी। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे यूएस के लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, उनके लव लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। इस पे अगर आप कहेंगे तो मैं पिकअप आइल भी बना दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ नॉर्मल रीडिंग बना रहे हैं, कलेक्टिव बना रहे हैं, और उसके बाद मैं पिकअप आइल पे भी बना दूंगी। एंजल्स बताएं क्या है मेरे यूएस की लाइफ में, क्या चल रहा है। मिस्टिकल एंड शमान, द मिस्टिकल शमान, द सर्कल, ब्लाइंड लव, द स्पिरिचुअल, कार्ड नंबर 15, एक और वाइल्ड वुमन, एक और ले लेते हैं, ठीक है ना डियर। दो आ रहे हैं, ब्यूटी वे, द एरो। ओके, बॉटम डेक पे क्या है, हार्ट ऑफ स्काई, नंबर 24, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, नंबर 8, 38, 60, देन 50। आपकी लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं क्या आने वाले हैं इन 15 डेज में। एंजल्स बताएं मिस्टिकल शमान क्यों आई है, एनर्जी मिस्टिकल शमान मेरे यूएस की एनर्जी में क्यों आई है। मिस्टिकल शमान मेरे यूएस के एनर्जी में मिस्टिकल शमान क्यों आई है। पास्ट लाइफ विद एट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है, फाइनेंशियल को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मिस्टिकल रहा है आपकी लव लाइफ, बहुत ज्यादा अलग रही है। आपके करियर में भी आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर मिलते हैं, आप चाहते कुछ हो कुछ जाता है। आपको लगता है कि यार मैंने तो बहुत अच्छे से प्लान किया था, बट मेरी लाइफ में ये प्लानिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपके पास पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको लगता होगा यार मैं तो सारी चीजें बहुत क्लियर करता हूँ, मैंने लव लाइफ में भी बहुत एफर्ट डाले हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो चीजें होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन जरूर है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आपको आपकी ग्रोथ में रोकते हैं, आपको स्लो स्लो करते हैं। बिकॉज जहाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो वहाँ आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, चाहे वो लव हो चाहे वो करियर हो। आपको मेहनत करने के बाद भी रिस्पॉन्स कम मिलता होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि ये पास्ट लाइफ की वजह से होता है। आपके पास्ट लाइफ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके ऊपर है इफेक्ट। यहाँ लव लाइफ में तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन आपने मेहनत बहुत की है। जितनी मेहनत आपने लव लाइफ में की है उतना रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है। एंजल सर्कल, द सर्कल की एनर्जी क्यों आई है विद द चैरियट। आपकी लव लाइफ में एक न्यू मूवमेंट, वाओ यार, लव लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में कुछ न्यू मूवमेंट आएगा। कर्मा जो बैड कर्मा है वो एक सर्कल कंप्लीटली खत्म होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ सर्कल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 ऑफ कप्स। अगर बहुत समय से आप किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत समय से मैंने किसी का वेट कर रहा हूँ, मैंने अपने प्यार में बहुत 100% दिया है, मेरी लव लाइफ में समझ में नहीं आता, मैंने मेहनत भी बहुत की है, तो यहाँ आपकी लव लाइफ एक बहुत अच्छे पॉजिटिव मोड में जाने वाली है। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए थी क्योंकि आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे, आप अपनी लाइफ में लेकर के आए थे। हम जितने भी कर्मा होते हैं हम पास्ट लाइफ से इस दुनिया में लेकर के आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, एक इंसान बहुत मेहनत करता है उसके बाद भी उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती है। वो कहता है यार इस जन्म में तो मैंने दीदी को ही बहुत सारे, जब मैं रीडिंग करती हूँ तब पता चलता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, इस जन्म में वो किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा होता है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा लेकर के आते हैं
जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्लो होता है। यहाँ आपकी लव लाइफ में जो बैड कर्मा था वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ वो सर्कल कंप्लीटली खत्म होता हुआ दिख रहा है। यूनियन की वाइब्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यूनियन होगा, अच्छा आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। यूनियन की अगर आप वेट कर रहे थे तो यूनियन बनेगा। यहाँ मुझे कुछ लोग अपना घर खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको विक्ट्री मिलेगी, बिकॉज आप अगर अपना घर बसाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ विक्ट्री ऑफ द सक्सेस मिल सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि आप उन बैड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। आपकी लाइफ में अब यूनियन भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्शन भी हो सकता है। काफी समय से अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे आप कांटेक्ट में आएंगे, क्लियरिटी होगी, कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ से द लव की एनर्जी है। कितनी प्यारी एनर्जी है, देखो ना, बिलव्ड। आप बहुत, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। एंजल्स लव लाइफ बियॉन्ड लव, द बियॉन्ड लव क्यों आया है? न्यू बिगनिंग। आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, हार्ट ब्रेक, सीने में बहुत दर्द हो रहा होगा आपको, आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, हार्ट के लॉस की एनर्जी थी, आपको लगा अब इस रिलेशन में सब कुछ खत्म हो चुका है दीदी, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पेशेंट आपने जो बना के रखा है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने बहुत पेन झेल करके अपने एक सफर तय किया है और इस सफर में अब आपकी लाइफ में वो चीजें होंगी जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। पेशेंट की एनर्जी है, प्रोस्पेरिटी बिगन की एनर्जी है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव एक्शन, पेशेंट, शिव शक्ति, सब वो चीजें होंगी। हाँ, पेन बहुत झेला आपने, ऐसा नहीं है कि ये इस सफर में आपने इतनी आसानी से आप आए हो। इस सफर को आपने तय करने के लिए बहुत पेन झेला है, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत लोगों को हर्ट किया है, बहुत लोगों से हर्ट हुए हैं, बट आपने अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा। आपने अपनी लव लाइफ में कभी किसी को नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है और इस उम्मीद के लिए अब आपकी लाइफ में वो जो आपने पेशेंट रखा है उसके बदले आपकी लाइफ में एक प्यार आने वाला है, और ऐसा प्यार जो प्यार आप डिजर्व करते हो। आपकी लाइफ में प्यार तो रियली में आने ही वाला है। और यहाँ से हम देखते हैं प्रॉस्पेरिटी की भी, कमिटमेंट भी मिलने वाला है कुछ लोगों को, बिकॉज यहाँ प्रॉस्पेरिटी बिगन होगी। लाइक आप जैसे कि ग्रोथ करेगा आपका रिलेशन। होता है ना, एक पेड़ कैसे ग्रोथ करता है, एक पेड़ ग्रोथ करता है, वो दिखाता है कि उसमें फ्रूट्स भी आते हैं, हर चीज आती है। आपने अपने रिलेशन में बहुत अच्छा दिया है, यहाँ अब आपको फ्रूट मिलने का टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम। द स्पिरिट क्यों आया है एंजल्स? एक और कार्ड ले लेते हैं, स्पिरिट क्यों आया है? यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी पास्ट लाइफ, आपने बहुत सारी चीजों को पास्ट में सेक्रीफाइस किया है। आपने सबको, आपको किसी ने सेक्रीफाइस किया है पास्ट में। रीजन वर्षा हो सकती है, आपने किसी सिचुएशन को सेक्रीफाइस किया है या आपको किसी ने सेक्रीफाइस किया था, छोड़ दिया था अकेला। आपने अपना पूरा टाइम डिवाइन की तरफ लगाया, आपने अपनी हीलिंग की, आपने सॉलिट्यूड किया, आप उस पर्सन के पीछे भागे नहीं हो। अब आपकी लाइफ में वो चीजें, आप उस पाथ से गुजर चुके हो, जो पाथ एक फेस होता है ना, एक गंदा वाला फेस, एक रोने वाला फेस, आप उस फेस से निकल चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। डिवाइन का जो वर्क किया है आपने बहुत अच्छे से, अपने मेडिटेशन वगैरह जो भी चीजें करनी चाहिए की हैं। यहाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है, ब्लेसिंग आने वाली है। आप अपने वर्क आपने बहुत अच्छा किया है। अगर आपने अपने करियर पे ध्यान दिया है तो करियर पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आप अपनी मेहनत कर चुके हो। अब ईश्वर जो रिटर्न गिफ्ट आपको देना चाहते हैं वो टाइम राइट में आ चुका है। अब आपको रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी। ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से आप गुजर चुके हो। वाइल्ड वुमन, एंजल्स वाइल्ड वुमन की एनर्जी क्यों आई है? Wild woman with a power for a once. Universe captured the balance. यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त आपके अंदर एक ऐसा था, अगर आपकी लव लाइफ में कोई वुमेन्स थी जो बहुत ज्यादा डोमिनेट थी, या आपका एक खुद का वर्जन था, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग फील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे थे,
आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी अपने पार्टनर को लेकर के, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर मुझे मिल ही जाए। तो यहाँ वो जो अब आपने अपने आप को चेंज किया है। मुझे एक वॉइस और भी दिख रही है, अगर आप दोनों के बीच में किसी वुमन का हाथ था जिन्होंने आपके रिलेशन को एक नेगेटिव एनर्जी दी है, लाइक कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको साथ छोड़ करके चले गए थे, आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया था, आपका करियर स्पॉल हो गया था, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो एनर्जी अब रिलीज होगी। तीनों ही मेजर अरकाना है, यहाँ से बॉटम डेक से भी मेजर अरकाना है। यहाँ आपकी लाइफ में वो अब आपको भगवान, ईश्वर जस्टिस देने वाले हैं। बिकॉज आपने क्या किया, आपने ईश्वर को समर्पित किया, ईश्वर को समर्पित किया। अब ईश्वर क्या देंगे, ईश्वर आपको पॉजिटिविटी देंगे, ईश्वर आपको वो देंगे, इस कर्मा से रिलीज करवाएंगे। बिकॉज यहाँ आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी जरूर थी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपको लगता था कि आपका रिलेशन किसने खराब कर दिया। आप सोचते थे यार ये पसंद तो मेरा खुद का था, मेरे से बहुत प्यार करता था, सडनली एक इंसान के आने से आपका रिलेशन खराब हो गया। तो यहाँ किसी ने नेगेटिव एनर्जी जरूर यूज किया, बट मदर गया एंड जस्टिस के देवता शनि देव ने उसको रिलीज कर दिया है। यहाँ जो भी वुमेन थी जो जलते थे आपके रिलेशन से, वहां वो रिलीज होती हुई दिख रही हैं, और उनके साथ जो कर्मा था आपके पार्टनर का वो भी रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ब्यूटी वे की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, ब्यूटी वे की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस की एनर्जी में। आप देंगे नहीं, मुझे लेना पड़ेगा, नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ब्यूटी द वे, मटेरियल हार्वेस्ट कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं। थ्रोट चक्रा एंड वे, आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। आप करियर में भी अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगे। थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट होगा, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान से दे सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने का वक्त आएगा, आपको लगेगा कि मुझे सबसे कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, पार्टिसिपेटेड करना है। आप अपना टाइमिंग अच्छे जगह पे काटने वाले हैं, ब्यूटी द वे समझ रहे हैं। आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, कहीं पार्लर जा सकते हैं, कहीं आप अपने आप को संवार सकते हैं। बिकॉज आपका होता है ना कि इंसान अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना, मिरर एक्सरसाइज करना। यहाँ आप अपने ऊपर सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उसको भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। पहले आप किसी और पे ध्यान नहीं देते थे, बट आप अब सब पे ध्यान दे रहे हैं। आप टीम वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने वर्थ को पहचान रहे हैं, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। करियर में भी आपकी अच्छी डील हो सकती है। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है, काफी लोगों के लिए है। लव लाइफ तो सुधर ही रही है, बट आप अपने करियर की लाइफ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एरो की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान देते नजर आएंगे। आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी कर सकते हैं। अगर काफी समय से आप बहुत ज्यादा परेशान की एनर्जी में थे कि मतलब आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो अब आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। द एरो की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, डिस्ट्रैक्शंस विद अवेयरनेस। यहाँ एरो की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस का जो टाइम था वो तो हो चुका है। आपकी लाइफ से जो रिलीज होना था वो रिलीज हो चुका है। आपने एक फेज है जो बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में पार्टनर गया है या कोई और पर्सन आपकी लाइफ से गया है तो ये डेस्टिनी में लिखा था। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि यही पर्सन मेरी लाइफ में था या किसी और के लिए, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके गए हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उस सिचुएशन को लेट गो करें। क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कुछ चीजें हमारी लाइफ में हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उन्हें वक्त के हाथों छोड़ना पड़ता है। अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। कुछ चीजों को आपने खोया जरूर है पास्ट में, हो सकता है किसी अपने को खोया है, किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसकी यादें आज भी आपके पास हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है एंजल्स आपको यही कहना कह रहे हैं कि लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो दुनिया जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो तो होकर के ही रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खो करके आपने अपने आप को समेट लिया है, वो कर दिया है कि भाई मुझे तो अब इस दर्द और पेन में रहना है। तो आपको इस पेन से निकल के इस ब्यूटी की एनर्जी में आना है।
तो यहाँ कुछ चीजें आपकी लाइफ से रिलीज हुई हैं, उसकी वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल सेपरेट करके रखा है, तो वहां से बाहर निकलिए और आप अपनी लाइफ में देखिए एक चेंज जरूर रहेगा आपकी लाइफ में। यहाँ यूनियन की वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आप 5% का अगर वेट कर रहे हैं तो 5% आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट चेंज होगा। लेकिन आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको अपनी लाइफ में अगर आपने किसी को भी खोया है, भले आपने इस पर्सन को खोया है, आपको इसको छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस समय उसका वेट मत करो कि वो बंदा आए मुझे पूरा करे, मुझे पूरा करे। अगर आप अपनी लाइफ में उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हो, देन आपकी लाइफ में शुरुआत जरूर होगी। तो ये है, मैं गाइडेंस और देख लेती हूँ आपके लिए क्या है, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। एंजल ईश्वर मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेडिंग, अपने आप कार्ड खोला है वेडिंग का। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, आपकी लाइफ में मैरिज आ सकती है। आप, अब मैं दूसरा कार्ड नहीं लेना चाहती, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, इस कार्ड के सिवा मुझे कोई और कार्ड नहीं चाहिए। मैरिड है यानी कि आपकी लाइफ वेडिंग है, इट मीन्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है। आपकी लाइफ में अब आने वाला है राइट टाइम वेडिंग का। तो अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा सेपरेट थे, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको वेडिंग, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ पर्सन बढ़ सकता है और ये आपका लव वन होगा जिसे आप चाहते हैं। तो आप उसका वेट कीजिए, खुले दिल से उसका स्वागत कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पीछे जो हुआ, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, उस चीज को छोड़िए, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यहाँ कोई पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, बहुत प्यारा, वो जो जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे एक कार्ड और लेने का गाइडेंस हो रहा है, मैं एक कार्ड और लूंगी। एंजल्स बताएं, कुछ और बताना चाहते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, फैमिली हीलिंग, फैमिली इशू। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें हील करना पड़ता है। एक्चुअली सिचुएशन कभी भी हर किसी की इतनी आसान नहीं होती। हमें लगता है कि बहुत आसान है, हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हम कभी कभी अपनी फैमिली में इतना दर्द पेन झेलते हैं कि हम अपने आप से ही प्यार करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि प्यार नाम की चीज दुनिया में भी नहीं होती है। हम अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने पर्सन के आकर के उसमें एक सेपरेट हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम इस सिचुएशन से क्या करें। कोई आता है हमारी लाइफ में, बहुत सारे ड्रीम्स सिखाता है, उसके बाद वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो भी हम बहुत ज्यादा, हम अपने आप से ही प्यार करना बंद कर देते हैं, हम अपने आप को ही रोक देते हैं। तो यहाँ एंजल्स आपको यही बताना चाहता है, जो भी फैमिली में हुआ उसे भूल जाइए, उसे लेट गो करिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। बिकॉज यहाँ अपने आप से प्यार करो, और अगर किसी और से भी प्यार कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस प्यार में मोल भाव मत करिए। आप अपना अनकंडीशनल लव किसी को दीजिए, अपना अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए। सामने वाला आपकी लाइफ में अपने आप प्यार को समझेगा। प्यार एक ऐसी चीज है कि हम बुरे से बुरे इंसान को भी हम प्यार से हैंडल कर सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना, प्यार में जादू है। प्यार से आप भगवान को भी पा सकते हो। प्यार बहुत बड़ी चीज है। आज हम क्या करते हैं, हम अपने दिल में ही क्या कहते हैं कि यार मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया, वो तो ऐसा है, वो ऐसी है, वो 10 जगह मुंह मारता है। हम क्या एनर्जी उसको सेंड कर रहे हैं, जो हम सेंड कर रहे हैं वही तो वो बनेगा। तो हमेशा प्यार सेंड करो, अपने पार्टनर को भी प्यार सेंड करो, पॉजिटिव थिंकिंग सेंड करो कि वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया। कभी तो थैंक यू बोलो। एक पर्सन के साथ आपको जिंदगी भर रहना भी है, उसी को आप गालियां देते जा रहे हो, उसी को आप बुरा बोलते जा रहे हो, क्या एनर्जी वो पिक करेगा और वो आपको क्या एनर्जी देगा। अगर आप भी चाहते हैं वो पर्सन आपको प्यार करे, आपके साथ रहे, आपके साथ खुश रहे, तो आपको उस बंदे को प्यार सेंड करना ही पड़ेगा। प्यार सेंड करेंगे तभी वो आपके प्यार को समझेगा। यहाँ बिना प्यार के वो आपको नहीं समझेगा। तो यहाँ वेडिंग का कार्ड है, लेकिन इससे पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। और अपने आप से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको किसी और से प्यार हो जाएगा, क्योंकि जब हमें खुद से ही प्यार नहीं होता, हम किसी और को प्यार नहीं कर सकते। तो ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव। टू ऑल माय सोल फैमिली। जय मां काली, जय शिव शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस।